नमस्कार सम्मानित दर्शकों। पिछली सदी में चेक गणराज्य में कई प्रतिभाशाली लोग मोटरसाइकिल और कार निर्माण में समर्पित थे। यहाँ यावा और चेजेट जैसे ब्रांड्स विकसित हुए जो दुनिया भर में मशहूर हैं। चेक गणराज्य में 21वीं सदी में एक असली बॉस होज नेकेड बाइक बनाई गई थी। इस मॉन्स्टर में 2.5 लीटर का V6 इंजन है जो 240 हॉर्स पावर देता है। इसका नाम FGR मिडालू 2500 है। इस एपिसोड में मैं विस्तार से बताऊंगा। आप क्रॉस मोटो चैनल पर हैं, देखिए। सबटाइटल्स बनाए गए थे लेमा टॉर्जो द्वारा। चेक मोटरसाइकिलें दुनिया भर में मशहूर थीं और ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि यहाँ आज भी बेहतरीन मोटरसाइकिलें बनती हैं। FGR कंपनी की नींव उस्तिनाद और लित्सी शहर में मिरोस्लाव फिल्गर ने 1973 में रखी थी। उन्होंने और उनके दोस्त पावेल पेत्राचेक ने 70 के दशक के मध्य में 125 सीसी एक सिलेंडर वाली रेसिंग मोटरसाइकिल पेरती ब्रांड में डिजाइन की थी। फेल्डर ने इसी मशीन से रेस की थी। 70 के दशक के अंत में एक 250 सीसी का रेसिंग इंजन बनाया गया था। 1992 में ब्रेक के बाद मिरोस्लाव ने अपनी इंजीनियरिंग कंपनी शुरू की और विश्व चैंपियनशिप में पोडियम तक पहुंचने वाली नई मोटरसाइकिल डिजाइन करने का सपना देखा। 9 साल बाद उन्होंने डिजाइनर उल्रिक क्रोइट्ज से कहा कि वो होंडा और अप्रिलिया जैसी दिग्गज कंपनियों से टक्कर लेने वाली रेसिंग मोटरसाइकिल बनाना चाहते हैं। 2004 में FGR 125 इंजन होंडा के चेसिस में लगाया गया। एक साल बाद FGR चेसिस बनाकर टीम ने एल्पे एड्रिया कप में भाग लिया। आने वाले सालों में FGR ने यूरोप की कई रेसों में हिस्सा लिया। 2009-2010 में टीम मोटो 3 के लिए क्वालिफाई हुई। 2011 ब्रांड के लिए सबसे सफल रहा। FGR ने रेसर कार्ल हानिके के साथ 3 खिताब जीते। रेसिंग तकनीक के शुरुआती स्केच से भी पहले मिरोस्लाव के पास एक बड़ी सोच थी जिस पर कम ही लोग विश्वास करते थे। वो एक ऐसे मोटरसाइकिल के निर्माण का सपना देख रहे थे जिसमें शक्तिशाली इंजन हो जो बाकी ब्रांड्स की तकनीक से अलग हो और उसमें सबसे आधुनिक पुर्जे और कंपोनेंट्स लगे हों। 2000 के शुरुआती सालों में मिरोस्लाव अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणा ढूंढते हुए मोटरसाइकिल प्रदर्शनियों में जाते थे। ये स्पष्ट नहीं कि FGR ने रेसिंग से प्रेरणा ली थी या नहीं। इंजन का प्रोटोटाइप 1977 की लावेर्दा V6 था और अंत में इसी V6 इंजन को चुना गया। V आकार के 6 सिलेंडर सीरियल मोटरसाइकिल केवल होरेक्स VR6 है जिसमें क्लासिक V इंजन नहीं है। कुल मिलाकर बनाए जा रहे मोटरसाइकिल की विशिष्टता के लिए मोटरसाइकिल जगत की सबसे दुर्लभ इंजन कॉन्फ़िगरेशन में से एक को चुना गया। उल्रिक क्रोइट्ज ने 2005 में इंजन डिजाइन करना शुरू किया और 2008 तक चेक लोगों ने इसका काम करने वाला प्रोटोटाइप जनता को दिखाया। FGR मिडाल मोटरसाइकिल की चेसिस का विकास 2009 में शुरू हुआ और प्रोटोटाइप 2010 तक बन गया। अगले वसंत में इसे जनता के सामने लाया गया और बड़े प्रकाशनों के मोटो जर्नलिस्टों के लिए टेस्ट ड्राइव हुई। परियोजना पर काम चलता रहा। FGR टीम ने इंजन, चेसिस परीक्षण किए और डिजाइन में तकनीकी विजुअल सुधार किए। इस परियोजना को चेक गणराज्य के उद्योग और व्यापार मंत्रालय से समर्थन मिला। 2016 तक मोटरसाइकिल को पूर्णता तक पहुंचाया गया था। प्री सीरीज मॉडल ने जर्मनी में इंटरमोड प्रदर्शनी में डेब्यू किया और निर्माता ने अपनी कृति के लिए प्री ऑर्डर सिस्टम शुरू किया। चेक लोगों ने नेकेड बाइक्स में बॉस हॉर्स बना दिया। FGR मिडालू का दिल एक 4 स्ट्रोक V6 इंजन है जिसमें सिलेंडरों के बीच 90 डिग्री का एंगल और लिक्विड कूलिंग है। इंजन का डिस्प्लेसमेंट 2442 सीसी है। बोर 90 मिमी है और पिस्टन का स्ट्रोक 64 मिमी है। कंप्रेशन रेशियो 10:1 है। इस 6 सिलेंडर इंजन में डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट्स और हर सिलेंडर में 4 वाल्व हैं।
इंजन से अधिकतम 240 हॉर्स पावर की पावर और 203 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाला गया है। 6 स्पीड गियर बॉक्स से पावर चेन द्वारा पिछले पहिए तक पहुंचती है। डिजाइनरों ने इस जानवर को बेहतरीन पुर्जों और कंपोनेंट से लैस किया है। ओलेंस के फोर्क और रियर व्हील शॉक एब्जॉर्बर, शानदार ब्रेम्बो रेडियल ब्रेक कैलिपर्स, एक बेहतरीन एल्यूमिनियम स्विंग आर्म जो एक ही धातु के टुकड़े से काटा गया है, ओजेड की रेसिंग व्हील्स और कार्बन पार्ट्स। अगर आंकड़े असर नहीं करते तो इसका डिजाइन शायद ध्यान खींचेगा। एफजीआर ने पारंपरिक स्पोर्ट्स बाइक वाले फेयरिंग्स को छोड़ दिया और नेकेड स्टाइल चुना ताकि इस शानदार V6 इंजन और ढेर सारे माइल्ड एल्यूमिनियम को पूरी तरह से दिखाया जा सके। छोटे पिछले हिस्से और वर्टिकल 6 पाइप एग्जॉस्ट के साथ मिदालू बेहद आक्रामक दिखती है। एफजीआर ने मोटरसाइकिल का वजन कम रखने के लिए 18.5 लीटर टैंक और कुछ बाहरी कवरिंग्स कार्बन से बनाई हैं। मिदालू का ड्राई वेट 262 किलोग्राम है, जो बड़े टूरर और क्रूजर बाइक्स के वजन के बराबर है। घोषित ईंधन खपत 100 किलोमीटर पर 6 से 8 लीटर के बीच है। हाइपर नेकेड की टॉप स्पीड करीब 250 किमी/घंटा है। और आखिरी विशेषता जिसे जानने में कई लोगों की रुचि है, वह है इसकी कीमत। 2017 में मेदालू बिक्री के लिए सिर्फ 1,32,000 अमेरिकी डॉलर में रखी गई थी। पहले साल के उत्पादन में एफजीआर ने 6 यूनिट्स बनाने की योजना बनाई थी, वो भी स्वाभाविक रूप से प्री ऑर्डर पर। इसके साथ ही हर यूनिट को पर्सनलाइज करने का भी विचार था। ग्राहक बॉडी किट या फ्रेम में बदलाव जैसी चीजें सुझा सकता था, लेकिन यह सीमित दायरे में ही संभव था। motorhouse.cz पर 22 सितंबर को एक आर्टिकल है जिसमें चेक पत्रकारों ने एफजीआर मेदालू V6 के शुरुआती प्रोटोटाइप का बाइक मैगजीन के लिए टेस्ट ड्राइव किया। आर्टिकल बेहद तारीफ भरा है और इसमें कोई हैरानी नहीं है। चेक पत्रकार अपने देशवासियों की कृति की खूब सराहना कर रहा है। मोटरसाइकिल की खूबियों में जबरदस्त ताकत, बेहतरीन कंट्रोल, इंजन की करिश्माई आवाज और बेमिसाल डिजाइन के अलावा ट्रैक्शन और एबीएस की गैर मौजूदगी को भी शामिल किया गया है। कहा गया है कि इससे V6 की जबरदस्त ताकत को काबू में करना मुमकिन होता है, जिसे ड्राइवर पूरी तरह अपनी काबिलियत से संभालता है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सहायक के। इसके विपरीत एफजीआर मेडलू के विकास और डेब्यू से जुड़े चेक फोरम्स को देखना चाहिए। कई फोरम सदस्य मानते हैं कि एफजीआर ने अमीरों के गैराज और प्रदर्शनियों के लिए सरकार की ग्रांट से महंगा खिलौना बनाया है, यानी टैक्स दाताओं के पैसों से। कई लोगों को ऐसी अंध देशभक्ति पसंद नहीं आई। तकनीक पर भी सवाल है। हाँ, मेडलू V6 निस्संदेह एक करिश्माई पावर नेकेड है। हालांकि एक पत्रकार का इसे स्पोर्ट्स की दुनिया के बॉस हॉर्स से तुलना करना मेरी राय में गलत है। आधुनिक स्पोर्ट्स बाइक्स चेक कंपनी की इस बाइक से काफी हल्की हैं और 1 लीटर इंजन से समान पावर निकाल सकती हैं। हाँ, उनमें टॉर्क कम है, लेकिन इससे उन्हें चलने और एफजीआर मोटरसाइकिल से तेज गति पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ये नहीं नकारता कि V6 में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हालांकि इसकी तुलना ट्रायम्फ रॉकेट 3 या यामाहा VMAX 1.7 जैसे पावर क्रूजर से करना बेहतर है। तकनीक अलग हो सकती है, पर मकसद एक है, सवार को पैरों के बीच अजय ताकत का एहसास देना। आम आदमी नया रॉकेट 3 लेने पर $40,000 खर्च करेगा, जिसमें वही क्षमता का इंजन है, या सेकंड हैंड VMAX के लिए $15-20,000 देगा। मोटर को लेकर एक सवाल है। V6 के लिए आदर्श संतुलन 60 डिग्री सिलेंडर एंगल पर ही मिलता है। एफजीआर के इंजीनियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करने, इनटेक सिस्टम के लिए जगह छोड़ने और इंजन की ऊंचाई न बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने समझौता किया और 90 डिग्री पर रुक गए। सवार की सुविधा पर भी सवाल है। इंजन चौड़ा है, जिससे राइडर को पिछले 3 सिलेंडरों को घुटनों को फैलाकर पकड़ना पड़ता है। उन्हें शायद बहुत गर्मी लगती होगी। मिरोस्लाव फेल्गर और उनकी टीम ने दमदार और ताकतवर, दुर्लभ इंजन वाली बेहतरीन मोटरसाइकिल बनाई है। छोटी मोटी शिकायतों को छोड़ दें तो यह शानदार तकनीक है। हालांकि सीमित उत्पादन के कारण, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, इस कृति की किस्मत
जिसकी केवल दर्जन भर यूनिट्स ही बनी, यही है कि ये या तो अरब शेखों के गराज में या फिर जेलेनों के गराज में धूल फाकती रहेगी। असल में यही किस्मत कई दिलचस्प और महंगे प्रोजेक्ट्स की होती है। FGR मेदालू V6 एक उत्कृष्ट इमेज प्रोडक्ट है, जिसने कंपनी की तकनीकी प्रगति और प्रसिद्धि में योगदान दिया। क्या कहें, इस प्रोजेक्ट ने प्रदर्शनियों में, मीडिया में काफी हलचल मचा दी थी। और अब जब ब्रांड ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, तो उसके पास आम उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा सरल और किफायती बाइक्स के साथ बाजार में उतरने के कहीं ज्यादा बेहतर मौके हैं। तो ये थी कहानी। आप देख रहे थे चैनल क्रॉस मोटो। फिर मिलेंगे।